हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक शानदार और मजेदार सी क्लास में। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं फिर से एक वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2। हमने इससे पहले आप लोगों को वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 1 लिया था, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया था। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं उससे भी बेहतर आज का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी। तो वैसे क्वेश्चन को भी आज डील करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं आज वास्तविक संख्या का बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार तरीके से लेक्चर लेकर। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग इससे पहले वाली लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, आप लोग रिवीजन में लिख लीजिएगा। हम रिवीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवीजन। रिवीजन में हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या पढ़े थे ना मेरे भाई, क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, जिसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब प्राकृतिक किससे करते हैं, तो एन से करते हैं। और एग्जांपल क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि, समझे। तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या में उपयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनती में हम लोग जितनी भी संख्या को उपयोग करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझाया था। और दूसरा संख्या था मेरे भाई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या मेरे भाई, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं मेरे भाई, डब्ल्यू से करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जोड़ दीजिए। प्राकृतिक संख्या में क्या कीजिए, जीरो को इंक्लूड कर दीजिए यानी मिला दीजिए। तो जो संख्या का समूह बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को मिलाने पर जो संख्या का समूह बनता है उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस सब बात हम बहुत ही हल्का बात है और सबको समझाए हुए हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, तीसरा था पूर्णांक संख्या। मेरे भाई पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, आई या जेड से। आई या जेड से मेरे भाई डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई या जेड से डिनोट करते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, एग्जांपल हो जाएगा, पहले बता कर लेते हैं पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या कहते हैं सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य सहित संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब हम लोग पूर्ण संख्या बनाए, लेकिन हमको माइनस वाले भी संख्या उपयोग होने वाला। जैसे कि टेंपरेचर हो गया, टेंपरेचर को हम लोग माइनस में बताते हैं। जैसे -10 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ठंडा हो गया, बहुत ही हो गया। तो ऐसे करके हम लोग बताने लगे माइनस में भी संख्या को। जहां पे लॉस हो रहा था तो वहां पे माइनस करने लगे, तो माइनस वाला संख्या का उपयोग करने लगे। तो हम लोग एक नया संख्या का समूह बनाए जिसको पूर्णांक संख्या कहे, जिसमें पूर्ण संख्या रहने दिए और साथ में हम क्या मिला दिए, ऋणात्मक संख्या को मिला दिए। उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या होता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या कहे मेरे भाई, इसको कहे पूर्णांक संख्या। क्या कहे, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या के समूह को जोड़ देते हैं, या उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, या ऋणात्मक तथा धनात्मक तथा शून्य सहित संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मेरे भाई आपके एग्जाम में या कहीं भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि डिफिनेशन बताइए। आपसे ये पूछ लेता है कि कौन पूर्णांक है, कौन प्राकृतिक है, कौन पूर्ण है, ये पूछ सकता है। जो पूछेगा मेरे भाई उस सब क्वेश्चन बताइए। जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या होता है, इस सब के बारे में हमें पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे और रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 रहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ या ना में बताना है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना में बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आप लोग कमेंट करके बताइए, जिससे हम समझ सकते हैं आप मेरा टॉपिक समझ चुके हैं। यानी पूर्णांक संख्या का हर एक टॉपिक जो अभी पढ़ाई सब समझ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई हाँ, क्योंकि जितना भी पूर्ण संख्या देखिएगा ना, 0 1 2 3 4 5, ये होता है आपको पूर्ण संख्या। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से लेकर इधर क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, आप पूर्णांक में देखिए तो ये सब है, पूर्णांक में सब है। यानी देखिए यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो संख्या दिखेगा ना मेरे भाई, वो संख्या यहाँ भी दिख रहा है। यानी कि ये संख्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो अलग भी बात है, अलग बात है, एक्स्ट्रा दिखता अलग है। लेकिन पूछ रहा है कि है या नहीं, तो यहाँ पे जो जो चीजें इसमें है तो इसमें है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं हाँ है। ठीक है, तो इतना हमने सबके बारे में टॉपिक से अच्छे तरीके से समझाते हैं। हम क्या समझा रहे थे, संख्या का ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ नंबर, नंबर के बारे में पढ़ा रहे थे, नंबर की दुनिया में जा रहे थे। तो नंबर की दुनिया में अभी हम लोग निकले बाहर नहीं है, अभी नंबर की दुनिया में ही है, बहुत अच्छे तरीके से वहीं रहेंगे अभी। ठीक है, तो हम लेक्चर के लास्ट तक कोशिश करेंगे नंबर की दुनिया में रहने का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग 3 संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये तीनों के संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। और भी बहुत सारा संख्या होता है, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और क्या होता है वास्तविक संख्या। तो अब हम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बताने वाले हैं। क्या बताएंगे, इस सभी संख्या का ज्ञान आज देंगे। और जितना भी होता है मेरे ख्याल से आज एक्सरसाइज भी कोशिश करेंगे शुरू करने की। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं का ज्ञान में। चौथा नंबर संख्या कौन सा, अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या होता क्या, पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, सर सम संख्या होता क्या है। पहले हम बता देते हैं, सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर यानी सम संख्या। अब सम संख्या होता क्या है, तो सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग होता है। यानी जो जो संख्या होगा मेरे भाई, आप जितना भी संख्या देख लीजिए, उसमें से जो जो संख्या 2 से भाग होगा उसको कहेंगे सम संख्या मेरे भाई। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कि अब इसका डिफिनेशन की बात करें, जो संख्या 2 से भाग हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग हो या विभाजित हो
उसे कहते हैं सम संख्या। यानी कि जो भी संख्या देखिएगा आप, दुनिया का जो भी संख्या उठा लीजिए, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक होना चाहिए। तो जितना भी पॉजिटिव नंबर देखिएगा दुनिया का, हर एक नंबर जो 2 से भाग होगा उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे मेरे भाई एग्जांपल बता दीजिए इसका, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 500 हो गया, 570 हो गया, जैसे करके इत्यादि बहुत सारा इन्फिनाइट है। क्या मेरे भाई? बहुत ही ज्यादा है। आपको आप बताइए सर, जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये सर संख्या सर सम है या विषम है? आप लोग बताइए, क्या ये सम है या विषम है? इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा, यानी 2 से भाग कीजिएगा मेरे भाई। 2 से भाग कीजिएगा, अगर पूरा तरीका से भाग हो गया, जो कि शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये सम संख्या होगा। ये बेसिक मेथड हुआ। लेकिन सर हम एग्जाम में इतना देर तक टाइम बर्बाद थोड़ी करेंगे इस पे। अभी हम टाइम बर्बाद कर सकते हैं, मैं हम फालतू आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो मेरे पास 3 ही घंटा रहेगा। कितना रहेगा? बहुत ही कम समय रहेगा, जिसमें हम इसको भाग करेंगे, पहचानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सर हमको कोई ट्रिक बता दीजिए। तो मेरे भाई ट्रिक लिख दीजिए, ट्रिक लिखिए आप लोग। क्या ट्रिक लिखिएगा? सम संख्या को पहचानने का तरीका। क्या पढ़िएगा? सम संख्या को पहचानने का तरीका। उससे पहले हम एक बात बताते हैं। आप लोग जैसे कि हम नंबर लिखते हैं, नंबर लिखिए, जैसे कि हम 576 लिख दिए मेरे भाई। क्या लिखे? 576 लिखे। आप इसमें 5 कौन प्लेस पे, 7 कौन प्लेस पे, 6 कौन प्लेस पे, यानी कुछ जगह पर है, या बता सकते हैं। बच्चा में प्लेस वैल्यू पर है मेरे भाई, प्लेस वैल्यू पर है, यानी कि 5 का जगह क्या होगा, 6 का जगह क्या होगा, 7 का जगह क्या होगा, कौन स्थान पर है ये बता सकते हैं। तो सर इसमें भी स्थान होता है। हाँ मेरे भाई स्थान होता है, जो कि बच्चा में बहुत पर है, बहुत पर है, ठीक है। जैसे कि 6 कहां पर है मेरे भाई? इकाई अंक पर है। क्या है मेरे भाई? इकाई अंक पर है, ठीक है मेरे भाई। और ये 7 कहां पे है मेरे भाई? दहाई। कहां पे है? दहाई। और 100 क्या है? सैकड़ा पे। कहाँ है मेरे भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला पढ़े है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके आप लोग पढ़े हैं। तो उसी में आपको प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है। यानी कि जो भी संख्या होगा सबसे, यानी सबके राइट में जो लास्ट में संख्या बचेगा उसको इकाई अंक कहते हैं। उसके बाद दहाई कहते हैं, उसके बाद सैकड़ा कहते हैं, उसके बाद लाख, हजार कहते हैं, फिर उसके बाद 10,000 कहते हैं, उसके बाद करोड़ कहते हैं, 10 करोड़ कहते हैं, ऐसे चलते रहता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसको इकाई अंक कहते हैं। आप हम ट्रिक पे आते हैं मेरे भाई। ट्रिक क्या है मेरे भाई? ट्रिक है सम संख्या को पहचानने का तरीका। क्या मेरे भाई? सम संख्या को पहचानेंगे कैसे? कोई भी संख्या है वो पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे पहले बताइए। ये सर ये बताइए, कोई भी सम संख्या, ये हम 2 से भाग करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहचानने का ट्रिक होता है मेरे भाई, पहचानने का ट्रिक होता है, अगर इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यदि इसमें से कोई भी एक इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या मेरे भाई 6 या 8, इसमें से कोई भी एक नंबर जो इकाई अंक पर होगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अगर नहीं हुआ तो उसको सम संख्या नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। हम विषम संख्या पे जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। चलिए आप लोग ये जान गए। जैसे कि आप बताइए कि ये सम संख्या है, पहले इसको 2 से भाग नहीं करेंगे सर। इसका इकाई अंक कौन होगा मेरे भाई? ये होगा, इकाई अंक ये होगा। और यहाँ पे सर क्या है? 2 है। 2 इसमें दिख रहा सर? हाँ सर दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा। तो ये क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई? ये सम संख्या होगा। ये बताइए मेरे भाई, ये बताइए, ये बताइए सर, ये बताइए कि सम संख्या है या नहीं है मेरे भाई। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, क्या बहुत ही बेसिक। तो ये सम संख्या है सर, पहले पहचानिए सर। इकाई अंक ये हुआ, और इकाई अंक पर क्या है सर? 6 है। इसमें देखिए 6 है, हाँ सर यहाँ पे है। तो ये क्या होगा मेरे भाई? सम संख्या होगा, हाँ सर होगा। यानी कि इकाई अंक 2, 4 या 6 या 0 में से कोई भी एक होगा तो उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। रट लीजिए, क्या कीजिए? रटिए नहीं, याद कीजिए मेरे भाई, याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी करके आप लोग याद रख लीजिए कि इकाई अंक 2 रहा तो हम सम संख्या कहेंगे। बट अभी हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करेंगे विषम संख्या पढ़ाने के बाद। क्या करेंगे? विषम संख्या पढ़ाने के बाद। अभी हम इस पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि आगे में रिलेटेड करेंगे इसको। इस टॉपिक को भी हम छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं सर? इकाई अंक पहचानने वाला। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा देर 2 मिनट बाद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें आपसे एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या मेरे भाई, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? सर सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। 2 के अलावा कोई भी इससे छोटा नहीं होगा। सर आप बोल सकते हैं सर -2 होगा। -2 तो ऋणात्मक है मेरे भाई। क्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या 2 से भाग होना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि धनात्मक होना चाहिए और वो 2 से भाग होना चाहिए, वही सम संख्या होगा, ठीक है। कोई भी बच्चा ऋणात्मक वाला संख्या कभी यूज नहीं करेगा, ठीक है। 2 क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या होगी। और सबसे बड़ी सर हम बता ही नहीं सकते। अगर करोड़ हुआ, 10 करोड़ 10 हो गया, 50 करोड़ 50 हो गया, तो ऐसे करके सर वो भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा भी होगा। क्या होगा? इससे बड़ा होगा, इसलिए हम इसको अनंत बोलते हैं। यानी हमें नहीं पता है, अनिश्चित है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप बताइए, इतना जिस टॉपिक में हम इतना चीज पढ़ाए सम संख्या में, इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई? सम संख्या का हम यूज बहुत करेंगे। जब एचसीएफ एलसीएम करेंगे तो हम बोलेंगे दो सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आपको हम वहां पे ही बताएंगे। अभी हम आपको एचसीएफ नहीं समझाए, जब एचसीएफ पढ़ाएंगे वह भी पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या पे। किस पे चलेंगे? विषम संख्या पे।
अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या होता है क्या, पहले ये जानते हैं। सम संख्या का उल्टा होता है विषम संख्या, यानी कि जो दो से भाग होगा उसको सम कहेंगे, और जो दो से भाग नहीं होगा मेरे भाई उसको विषम कहेंगे। यानी कि विषम संख्या को इंग्लिश में बोलता है ओड नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई, ओड नंबर कहते हैं। और ओड नंबर किसको कहते हैं मेरे भाई, विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से भाग नहीं हो, वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो, यानी भाग नहीं, विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल बताइए, जैसे कि एग्जांपल बताइए, क्या होगा मेरे भाई, एग्जांपल में हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, दो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा जो कि दो से भाग है, नहीं है सर। वैसी संख्या जो दो से भाग होती है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। लेकिन एक है जो कि विषम संख्या होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ये एक होगा कि जो दो से विभाजित नहीं है। जैसे सर 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 9 हो गया मेरे भाई, 13 हो गया, 121 हो गया, 133 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करके बहुत सारा संख्या जो दो से विभाजित नहीं होगा। और ये भी क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव नंबर होगा। जब भी होगा धना, हम कभी भी सम संख्या विषम संख्या की बात करेंगे तो आप लोग सोचेगा पॉजिटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, बढ़ा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सम संख्या कहते हैं किसको, वैसी संख्या जो दो से विभाजित होती है। वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, कमेंट करिए, ठीक है। तो जो दो से विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। सर हम आप कैसे पहचानेंगे जो दो से विभाजित तो होगा या नहीं हो, जो सर दो से विभाजित होगा ये नहीं जाता। ये जैसे कि हम पता करें, जैसे कि सम संख्या का ट्रिक पता आती है कि कोई भी संख्या सम संख्या है तो सर उसका ट्रिक बताए कि उसका इकाई अंक 2 4 6 या 8 या 0 हो, 2 4 6 8 या 0 हो। इसमें से अगर कोई भी एक नंबर इकाई अंक पर होगा तो वो सम संख्या, इसका उल्टा ही हो जाएगा मेरे भाई, इसका उल्टा हो जाएगा। पहचानने का ट्रिक क्या हो जाएगा, इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 को हटा दीजिए तो बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा और या 9 बचा, या ये 5 को बचा, 1 3 5 7 या 9। इनमें से अगर कोई भी संख्या की इकाई अंक पर होगा तो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए 133 है, इसको हम 2 से भाग करके नहीं देखेंगे कि 2 से भाग हुआ तो सम है, अगर नहीं हुआ तो विषम है, ठीक है। तो ऐसे करके देखने से अच्छा हमने ट्रिक बना लिया। यहाँ पे इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 3 है और यहाँ देखिए सर 3 भी है, तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। ऐसे बता सकते हैं। जैसे कि 576, यहाँ देखिए इसके बारे में बता दिए, 576 के बारे में बता दिए। जैसे कि 873, ठीक है मेरे भाई, 873 हुआ। 873 में इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। और 3 देखिए इकाई अंक का ट्रिक में देखिए 0 1 2 3, 0 2 4 6 8 के अलावा है, हाँ सर यहाँ पे 3 है, यानी 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यह होगा विषम संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्या कहते हैं किसको, ये भी बता दिए, और विषम संख्या को पहचानने का ट्रिक। बट इस पर अभी हम फिर से बात करेंगे। पहले आप लोग 2 क्वेश्चन बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या मेरे भाई, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, दोनों को जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या सर 1 होगा और सबसे बड़ी विषम संख्या सर अनंत होगा, यानी कि हम बता ही नहीं सकते 1 से छोटी भी विषम संख्या होगा, नहीं सर नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताइए कि इतना तक में आपको कोई भी दिक्कत है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर आप हम एक ट्रिक पे आते हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है लगातार उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कोई भी दिक्कत या नहीं दिक्कत, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग डिवीजन किए, फिर सम संख्या विषम संख्या पढ़े, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्या विषम संख्या पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको देखते हैं। आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो टॉपिक को पढ़ने हैं। टॉपिक नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक अब हम लोग समी विषम पे पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम ही सम विषम है, लेकिन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, अभी खाली हेडिंग दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सम है और कौन विषम है ये पहचानना है मेरे भाई। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको सम और विषम तरीका पहचानने का बताए हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है और कौन क्वेश्चन पूछेगा ये भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 7602 क्या है, सम संख्या या विषम संख्या। 7323 क्या है, विषम संख्या या सम संख्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये आपको चारों क्वेश्चन के, जो कि हल्का हल्का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी हमने बताया था, ट्रिक में बताया, ठीक है। तो इनमें से कौन सम है कौन विषम है ये बताइए। सर 7602 क्या है, सम है कि विषम, तो सर ये सम संख्या, क्यों है सम संख्या, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए सर 7323, 7323 सम है कि विषम, सर ये विषम संख्या। क्यों विषम संख्या, क्योंकि इकाई अंक सर 3 है और 3 नहीं, 3 क्या होता है, विषम संख्या की कैटेगरी में आता है, और 2 क्या आता है मेरे भाई, सम संख्या की कैटेगरी में आता है। और यहाँ देखिए सर 70001 यानी इकाई अंक 1 है, और 1 क्या होता है मेरे भाई, विषम संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है मेरे भाई, विषम संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विषम संख्या को दर्शाता है, यानी कि 70001 क्या होगा, विषम संख्या होगा। 83 क्या होगा मेरे भाई, 83 क्या होगा, 83 होगा मेरे भाई विषम संख्या। क्यों होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में 3 है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन बता दीजिएगा मेरे भाई, हमको पता है कि अभी हम बताए जितना भी क्वेश्चन बताए ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। बट अब हम एक नया क्वेश्चन देते हैं। देखिए 2m+1 क्या है, सम है या विषम है, जहां यहाँ पे है ना m क्या होगा मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक होगा।
यहाँ पे देखिए मेरे भाई 2m+1 क्या होगा, सम संख्या होगा विषम संख्या होगा ये बताना है। और यहाँ पे m क्या है मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या नहीं मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक भी संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, प्राकृतिक संख्या बोलिएगा। सर हमको नहीं जानना, हमको ये जानना 2m+1 क्या होगा। तो मेरे भाई 2m+1 ये आपको थोड़ा आप इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ठीक है। अब इसको सर हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में, सर यहाँ पे हमको m क्या है सर हमको पता ही नहीं है। सर यहाँ पे एक दिख रहा है, एक सम संख्या होगा विषम संख्या होगी ये बताइए सर, ये जल्दी से बताइए सम संख्या होगा विषम संख्या। देखिए मेरे भाई इसको बनाने का जो ट्रिक है, पहला आपको बहुत सारा थ्योरी लिखा कर, दूसरा आप लोगों को इससे m का वैल्यू रखना। यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है उस वैल्यू को रखना है, 2-3 एग्जांपल देखना है और उसके बाद बनाना है। और एग्जांपल कौन कौन देना ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जांपल आपको यहाँ पे m का कौन कौन एग्जांपल दीजिएगा, m का एग्जांपल कौन कौन दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक दीजिएगा यानी प्राकृतिक संख्या। यानी m क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि तक हो जाएगा। यह क्या हो गया, m हो गया। अब यहाँ पे हम m का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 2m+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 यानी 2 × 1 2 और +1 मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। 3 क्या है सर, विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। क्या मेरे भाई, विषम संख्या, ठीक है। अब हम दूसरा वैल्यू रखते हैं 2m+1 का, m के बदला हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 × 2 + 1, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अब हम m का वैल्यू 1 रखे तो क्या आया, 3 आया। और m का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 रखेंगे तो मेरे भाई 2 × 4 + 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि विषम संख्या। क्या है, 5 होगा जो कि विषम संख्या। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया 2m+1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। कैसे पता चला सर, हम इसमें वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के पता करेंगे कि वो कौन आ रहा है, उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, फिर उसके बाद मान बैठा के हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा आंसर और उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 1 रखे 2 रखे, दोनों जगह क्या आया, विषम संख्या आया, ठीक है। सर हम m के बदला 2 रख दिए, बहुत अच्छी बात है। आप सर यहाँ पे हमको कौन कौन मान देना है, आप देखिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए मेरे भाई 2p+4 क्या होगा, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर, सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे 2p+4 और यहाँ पे p क्या होगा मेरे भाई, p क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक यानी सर प्राकृतिक संख्या। क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। क्या होगा सर, प्राकृतिक संख्या। यानी 2p+4 क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे p मेरे भाई क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर, p का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, p का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे p का वैल्यू बैठा के आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। अगर p का वैल्यू हम लोग 1 देते हैं तो 2p+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 4, ठीक है। 2 × 1 2 हो जाता है, +4 यानी 6, ठीक है मेरे भाई। अगर हम p का वैल्यू 2 रखते हैं यानी 6, यहाँ पे क्या मेरे भाई, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। और 2 के बदला आप p के बदला हम 2 लेते हैं, 2 × 2 + 4, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन करने वाला आपको 2 × 2 4 + 4 यानी 8 हो गया। और 8 भी क्या मेरे भाई, सम संख्या। क्या हो गया, सम संख्या। यानी 2p+4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। और इस लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे सर हम p का वैल्यू 1 या 2 रखेंगे और कुछ भी रख सकते हैं मेरे भाई। आपको 2 बार चेक करना है मेरे भाई। क्या 2 बार चेक करना है, एक बार p का वैल्यू सम संख्या लेना यानी कि 1 2 3 1 3 5 7 9, ठीक है। और दूसरा बार 2 को वैल्यू रखना, हमेशा 2 वैल्यू रख के चेक करना है। एक वैल्यू भी रखिएगा तो हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन ज्यादा आगे चलकर आपको कंडीशन गलत कर देगा। यदि यही करना है 2 बार, आप p का वैल्यू रख लीजिएगा तो आपको गलत नहीं होगा। क्या होगा मेरे भाई, गलत नहीं होगा। क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। बार बार बोलने का मतलब यही है कि आप समझ जाइए, p का वैल्यू 2 बार रखिएगा। क्यों रखिएगा, एक बार p का वैल्यू, एक बार आप सम संख्या रखिएगा, एक बार विषम संख्या रखिएगा। सम संख्या यानी 1 3 2 3 2 4 6 8 या 0 2 3 2 4 6 8 रखिएगा। और p का वैल्यू मेरे भाई, p का वैल्यू आप लोग क्या रखिएगा, दूसरा बार में 1 3 5 7 या 9, इसमें से 2 बार, दोनों में से सम संख्या विषम संख्या में एक बार रख के आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड एग्जाम का इसी टाइप पे जितना क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं। आपका एक क्वेश्चन है सम संख्या पर। क्या मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है सम संख्या पे आधारित, जो कि आपको 2021 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में, कि पूछ रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है। यानी कि इस समय से बताना है कि कौन सम संख्या होगा, यानी प्रत्येक सम संख्या का रूप है, यानी कि सम संख्या का बताना है मेरे भाई। क्या बताना है, सम संख्या बताना है। तो इसको बनाएंगे कैसे मेरे भाई, इसको बनाएंगे हम किस तरीके से, इसको हम बनाएंगे मान बैठाकर। क्या मान बैठाएंगे, यानी कि p का मान आपको क्या बोल रहा है, पूर्णांक है। और p बराबर में क्या ले लेंगे मेरे भाई, सम संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो p का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग डॉट डॉट इत्यादि तक हो जाएगा। यानी p क्या हो जाएगा, ये हो गया। और p का मान इस चारों में बैठा के आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं मेरे भाई, 2p+1 है तो 2 × 1 रखते हैं, p के बदले हम लोग 1 रखते हैं और +1, तो 2 × 1 2 हो जाता है, +1 यानी 3 हो गया। और 3 क्या है मेरे भाई, विषम संख्या। तो पहलिए में ये रिजेक्ट हो गया। पहलिए में हम लोग पहली क्वेश्चन में चेक किए 1 रखे तो ये रिजेक्ट हो गया।
क्यों रिजेक्ट हो गया? सर यहाँ पे सम संख्या बोल रहा था, यहाँ पे सम आया। अब p का वैल्यू हम रखते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है p, अगर p का वैल्यू हम 1 रखे और तो p का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर p का वैल्यू हम लोग 2 रखे तो 2 हो जाएगा, 1 हो गया विषम संख्या। ठीक है, कभी विषम आ रहा है, कभी सम आ रहा है, लेकिन प्रत्येक सम संख्या बोल रहा है, यानी हर एक पर सम संख्या होना चाहिए, कभी भी विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट बोल दिया है प्रत्येक विषम संख्या नहीं होना चाहिए, यानी सम संख्या नहीं, प्रत्येक सम संख्या होना चाहिए। अब हम ऑप्शन 3 चेक करते हैं, p प्लस 1, यानी कि p का वैल्यू हम पहले ले जाते हैं 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, ये सम संख्या हो गया। अब हम दूसरा में भी चलते हैं, p का वैल्यू हम क्या लेते हैं मेरे भाई 2 लेते हैं, 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया, यानी ये विषम संख्या हो गया। पहला तो ठीक था लेकिन दूसरा गलत हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी प्रत्येक सम बोलना, हर एक जगह सम होना चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं मेरे भाई, मेरे ख्याल से यही होगा। ठीक, क्या कि तीनों चेक कर लिया, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 2p, p का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो 2 into 1 यानी 2 हो गया मेरे भाई। अगर हम p का वैल्यू 2 रखे, 2 into 2 कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, यानी कि 2 का 1 हम पहले हम लोग सम या विषम रखे तो भी सम आया, और विषम रखे इस सम रखे तो भी सम आया, यानी सम और विषम दोनों चेक कर लिए, तो ये क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ, ये सम संख्या हो गया। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यही क्वेश्चन था 2021 में पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक पे आपका दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, वही सम संख्या या विषम संख्या। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई पहला ही वाला क्वेश्चन है, यानी कि 2011 में भी यही क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरे भाई इसका खाली क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज बदल गया और ऑप्शन वही रहा और पूछने का तरीका भी वही रहा, यानी पूछ जो रहा था वही पूछा और लेकिन लैंग्वेज ऊपर का पूछने का तरीका बोल दिया, यानी कि किसी को हाथ दे के बोले, इशारा करके बोला या चिल्ला के बोला, बोल के बोला, तो ये दोनों बुलाना ही हुआ मेरे भाई, लेकिन क्या हुआ, अलग अलग तरीका हुआ। वैसे ही ये क्वेश्चन दूसरा भी क्वेश्चन जो 2022 में दिया था, 21 में भी दिया, 22 में भी दिया, यही सेम क्वेश्चन। यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए मेरे ऑप्शन ए, उसमें ऑप्शन डी नंबर था, ये 2p, p प्लस 1, p 2p प्लस 1। ठीक है मेरे, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, यानी ऑप्शन को पलट दिया, ए को बी दे दिया, बी को सी दे दिया, डी को डी दे दिया। ठीक है मेरे भाई, तो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, तो इसका सॉल्यूशन करें नहीं करेंगे। इसका आंसर हम लोग जानते हैं, p प्लस यहाँ होगा 2p हो जाएगा, यानी p धनात्मक पूर्णांक है, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 2 3 4 5 डॉट हो जाएगा, और धनात्मक संपूर्णांक का रूप बताना है। उस टाइम में पूछा था संपूर्णांक प्रत्येक संपूर्णांक का रूप कौन होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्येक संपूर्णांक का रूप कौन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो वही क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम है, लेकिन पूछने का तरीका उस टाइम में अलग था। उस टाइम में पूछा था किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप है, और यहाँ पे पूछा यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा। मेरे भाई दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया, लेकिन सोल्यूशन एक ही होगा। एक बार बना दे, चलो बता देते हैं, जिसको पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझा। p का वैल्यू 1 रखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे p का वैल्यू 1 रखिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर p का वैल्यू 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, p का वैल्यू 3 रखिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह सम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर p का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में रखिएगा तो p का वैल्यू 1 रखिएगा 2 आ जाएगा, ये सम हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। p का वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि विषम है, यानी ऑप्शन नंबर बी कट गया। ऑप्शन नंबर सी, p का वैल्यू 1 रखिएगा तो पहले ये कट गया, p का वैल्यू 2 रखिएगा सम आएगा, कहीं सम आ रहा कहीं विषम आ रहा, लेकिन पूछ रहा है सब क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर सी, p का वैल्यू 1 रखिएगा तो p का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या बन जाएगा, ये p का वैल्यू 1 रखिएगा तो 3 बन जाएगा, जो कि विषम है, जो कि गलत हो गया, पहली ऑप्शन में गलत हो गया। ठीक है, तो पहले चक्कर में मैं कैसे गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया, वही क्वेश्चन है, वही सॉल्यूशन के मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये इस टाइप का क्वेश्चन फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में हर साल हर बार पूछना है, ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा, 24 में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर एक नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। तो मेरे भाई इस सब क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं, छोड़ने का, तो इस सब क्वेश्चन को बनाइए मेरे भाई, जो कैलकुलेशन होता है उसको छोड़ दीजिए, इस सब क्वेश्चन को बनाना। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन ए qp 6q प्लस 2 6q प्लस 1 6q प्लस 4, इसमें से कौन होगा जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कौन सा संख्या ऐसा है, कौन सा विषम संख्या का रूप होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे मेरे भाई, इसमें हम लोग q का मान बैठा के अपना एक कैलकुलेशन करके अपना नंबर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चर और अचर दोनों है, यहाँ पे हम खाली अचर लाएंगे यानी कांस्टेंट लाएंगे, नंबर लाएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं किसके मेरे भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया डॉट 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 इवन तक। ठीक है, तो अब इस समय q का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक बैठाएंगे कभी 2 बैठाएंगे, तो ऐसे करके हम लोग नंबर 2 बार लाएंगे। तो हम लोग अगर q का वैल्यू 1 रखते हैं, अगर q का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो 6q का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो 6q का मान आ जाएगा 6। अगर q का मान 2 रखते हैं तो 6q का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। और दोनों जगह क्या हो रहा है मेरे भाई, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या, यानी कि यहाँ पे पूछा है विषम संख्या, यहाँ पे सम संख्या, ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। पहले ऑप्शन में आपको विषम संख्या आ गया, तो इसको दूसरा बार नहीं करिएगा, क्या कीजिएगा दूसरा बार में नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे भी हमको 6q प्लस 2 दिया मेरे भाई, q का वैल्यू पहले हम लोग 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 6q का मान कितना आ जाता है मेरे भाई, तो 6q का मान आ जाता है, क्या आता है 6q का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि सम संख्या मेरे भाई सम संख्या, इसीलिए हम इसको भी आगे नहीं चेक करेंगे, जो कि गलत हो गया, हमको सम संख्या पूछ रहा है। अब इसको देखते हैं मेरे भाई 6q प्लस 1, तो 6q q का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं मेरे भाई, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 6q प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6q का प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 7, जो कि विषम संख्या। चलो यहाँ पे एक और देखते हैं, देखिए 6q का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो 6q प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 13, जो कि क्या है सम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, 6q प्लस 4 है मेरे भाई, 6q प्लस 4 है, q का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो 6q प्लस 4 का वैल्यू आ जाएगा 10 आएगा, जो कि सम संख्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो गया, पहला ही
करेंगे गलत हो गया। यानी कि पहली बार में सम संख्या आएगा तो दूसरा बार चेक नहीं करना मेरे भाई। अगर विषम संख्या आए तो दोबारा चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो चीज पूछा विषम संख्या, तो विषम संख्या को दो बार आइडेंटिफाई करेंगे, और एक बार पकड़ के सम संख्या आ गया लेकिन उसको आइडेंटिफाई दोबारा नहीं करेंगे, उसको काट देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका क्या हो गया, सी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पे इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक और क्वेश्चन लाए जो कि क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए आप। तो किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2 2m+1 2m-1। यानी ये क्वेश्चन का पूछा गया मेरे भाई 2019 में पूछा गया है, यानी कि हर क्वेश्चन ये क्वेश्चन हर साल पूछने का चांस होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक यानी m का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 इंफिनाइट तक। ठीक है मेरे भाई, ये सब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। और यहाँ पे m का वैल्यू देख के हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है, यानी नंबर लाना है, फिर उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे। तो अगर हम m का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे मेरे भाई, 1 रखते हैं। m का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 2m+2 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो m+2 का वैल्यू आ जाता है कितना मेरे भाई, तो 3 आ जाता है। और 3 क्या है मेरे भाई, विषम संख्या। यहाँ पे पूछ रहा है सम संख्या, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, तो 2m+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2m+1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी विषम संख्या आ गया जो कि सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 2m मेरे भाई। तो m का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं मेरे भाई, तो 2m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कि जो सम संख्या है। एक बार और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर m का वैल्यू 2 रखते हैं मेरे भाई, तो 2m का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 × 2 हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। और एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई, दो लास्ट वाला को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ पे 2m-1 का क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 1 2 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि क्या है मेरे भाई, विषम संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा मेरे भाई। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है जिसका ऑप्शन नंबर सी आया, बहुत ही बेहतरीन बात है। और जिसका नहीं आया मेरे भाई, थोड़ा पीछे करके पॉज करके समझो। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आज हमने 4 क्वेश्चन इस पे किया है, और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, आप लोग देख सकते हैं। और इस पे हम लोग आपको कमेटी पोस्ट पे आपको इस पे जितना भी क्वेश्चन होगा मेरे भाई, आपको ढूंढ के आपको वहां पे पोल करवा देंगे। अगर आप लोग उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहां पे हम क्वेश्चन करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, क्लास कब होगा, कैसे होगा, कोई भी चीज बिहार बोर्ड से ये नोटिफिकेशन आया तो सब चीज के बारे में देते हैं। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो हम विदाई देते हैं आप लोगों से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए।